Welcome once again to a platform Eklavy Academy, the platform realizing dreams। जैसे कि हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर 2016 का जो एग्जाम था वो डिले होके 2018 में कंप्लीट हुआ था। उसके हम प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक पार्ट हम उसका कर चुके हैं। पूरा पेपर मैंने एक वीडियो में नहीं सॉल्व कराया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हम पार्ट वाइज क्वेश्चंस को 20 क्वेश्चंस को डिवाइड करके तो हम उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे यूपीएसआई में नेक्स्ट में 20 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं। अब नेक्स्ट में क्या क्या आया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, अगर किसी को बहुत बेसिक से रीजनिंग पढ़नी है तो फर्स्ट क्लास यानी डे 1 डे 2 डे 3 वो सीरीज फॉलो करें। इसमें हम केवल क्वेश्चन और डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है नेक्स्ट उस 20 के बाद 21 यानी कि 140 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। ये 141वां सवाल जो था आया हुआ था। 11 निम्नलिखित जानकारी पढ़ें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 11 छात्राएं अल्फा बीटा सिएटा डेल्टा एकता फेल्टा गिल्टा हेमा आयरिश जूलियट और काइटा एक थिएटर की आखिरी पंक्ति में स्क्रीन के सामने बैठी हैं। ठीक है, डेल्टा जो फेल्टा के तत्काल बाईं हो रहे हैं। देखिए इस तरीके के सवालों को मैं पहले भी बता चुकी हूं हमें किस तरीके से करना है। जस्ट वेट, चलिए देखिए इस तरीके के सवालों को जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार हम पढ़ेंगे उसके बाद लगाना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट्स को आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए साथ के साथ और बाद में उसको हम मर्ज कर देंगे जो पॉइंट्स होंगे। ठीक है, डेल्टा जो फेल्टा के तत्काल बाईं ओर है तो फेल्टा के, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया फेल्टा, और डेल्टा जो फेल्टा के तत्काल बाएं है तो डेल्टा यहाँ आ गई। ठीक है, यानी फेल्टा यहाँ होगी तो डेल्टा यहाँ होगी तत्काल बाएं। ठीक है, सिएरा के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो डेल्टा के ही बारे में दे रखा है। ये सिएरा के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो अगर ये सिएरा के दाएं है तो सिएरा इसके दो बाएं होगी, पहला दूसरा। ठीक है, तो देखिए अब हम अगर इधर से पढ़ेंगे तो ये सिएरा के दूसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, अगर कोई एक किसी के दाएं होता है तो दूसरा उसके बाएं रहता है। नेक्स्ट है एकता जो एक सिरे पर है, तो मान लेते हैं वो अल्फा उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो अगर वो एक सिरे पर है और अल्फा उसके दाएं ओर है तो वो बाएं सिरे पे ही होगी। तो मान लीजिए एकता यहाँ पे है और अल्फा उसके दाईं ओर, पहला दूसरा। ठीक है, अल्फा उसके दाईं ओर। हम सारी चीजें जैसे जैसे दे रखी हैं वैसे पॉइंट्स को लिखते जाएंगे अपने शॉर्ट उसमें। ठीक है, दूसरे स्थान पर है जूलियट अल्फा और बीटा की तत्काल पड़ोसी है। तो अल्फा और बीटा की तत्काल पड़ोसी है, देखिए तो इसका मतलब दोनों के बीच में है। तो यहाँ तो इधर तो एकता है और एकता सबसे ज्यादा कोने पे है, तो इसका मतलब है यहाँ एक और यहाँ दो। अब क्या बोला गया है, एकता जो एक सिरे पर है अल्फा के दाईं ओर, नहीं सॉरी ये वाला पॉइंट था। जूलियट अल्फा और बीटा के बीच में, अल्फा ये है तो बीटा यहाँ होगी और जूलियट यहाँ होगी। ठीक है, बस शॉर्ट में लिख लेते हैं। और गिल्टा के बाईं ओर तीसरी है। ठीक, तो जूलियट के बारे में बताया गया है कि अल्फा और बीटा के तो बीच में है और गिल्टा के बाईं ओर तीसरी है, तो इसका मतलब है गिल्टा इसके दाईं ओर तीसरी होगी, पहला दूसरा तीसरा। ये पॉइंट्स हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेमा डेल्टा की तत्काल बाईं तरफ है, तो हेमा डेल्टा की तत्काल बाईं तरफ है तो यहां आ जाएगी। इसका मतलब कौन है, ये खाली स्थान है हेमा। ठीक है, और आयरिश के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। हेमा के बारे में बताया गया है, तो आयरिश जो है वो आयरिश के दाईं ओर हेमा है तो आयरिश इसके बाईं ओर होगी, पहली दूसरी तीसरी, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन होगी आयरिश। ठीक है, तो ये हमारा सवाल कंप्लीट लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मैच करेंगे। भाई इसी सवाल का है। 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहाँ बैठ चुके हैं। 1 2 3 देखिए ये स्थान खाली है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा पास में हो गया है। आयरिश, फिर उसके बाद स्थान खाली, फिर सिएरा, तो 1 2 3 4 5 6 ये लोग हो गए। तो देखिए 6 और मैं अगर इसको मिला दूंगी तो ये तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना। 6 और 7 हमें करने कितने हैं 11। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ना है कि इधर एकता तो कोने पे थी। ठीक है, जब एकता कोने पे है तो हम इसको इधर जोड़ सकते हैं, इस वाली लाइन को। अब जब इधर जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है भाई, 1 2 3 4, ये तो चारों लगातार ही बैठी हुई है, इनमें तो कोई गैप है नहीं और चारों हमारे पास इधर से कोई स्थान खाली नहीं है। इसका मतलब है 1 2 3 4 जो स्थान आएंगे वो किस किस के होंगे, सिएरा के, हेमा के, डेल्टा के और फेल्टा के। ठीक है, यानी कि सिएरा, हेमा
और डेल्टा और फेल्टा, ये आ जाएंगी चारों। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, सिएरा के बाद एक स्थान खाली है, तो वहां पे इसका मतलब ये गिल्टा होगी और ये आ जाएगी आयरिश। ठीक है, तो ये लग गया अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट लग गया। और फिर आपसे क्या पूछा गया है, एकता और हेमा के बीच, तो एकता ये रही और हेमा ये रही, इन दोनों के बीच कितने हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, इसका मतलब एकता और इसके बीच चौथी वाली होगी, 1 2 3 4, चौथी ये बिल्कुल बीच में, आंसर हो गया इसका बीटा। ठीक है, तो सवाल को हमें क्या करना है कि जितने पॉइंट्स उन्हें लिखते जाना है, बाद में उनको मिला देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लोगों के एक समूह में एसटी का भाई है, एक ही पीढ़ी के हैं, बराबर में आएंगे। हमने भाई बहनों के लिए जो डे 1 डे 2 डे 3 हम पढ़ते हैं, या जो मैंने आपको और रिलेशन के बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें, शॉर्ट ट्रिक्स के भी सब उसमें बताया हुआ है। हम मेल के लिए यूज करते हैं प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और भाई बहनों के लिए डबल, और वाइफ और हस्बैंड वाइफ के लिए ये साइन। ठीक है, एस टी का भाई है तो एस को प्लस कर दिया। एक्स एस की बहन है, तो बहन है तो इसी पीढ़ी में आएगी। ठीक है, बहन है तो माइनस में आ जाएगी। बी एच का भाई है और एच टी का बेटा है, तो टी का बेटा है तो नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। एच बेटा है तो प्लस आ जाएगा, और बी एच की बहन है तो बी इसी वाली पीढ़ी में आएगी, और बहन है तो माइनस में। ठीक है, तो बी का अंकल कौन है, तो इन दोनों के, चाहे ये मदर होगी चाहे ये फादर होंगे, उनका जो भाई है वो ये है, तो ऐसा आ जाएगा अंकल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब यहां देखिए, इसकी तो अगर आपने अभी तक रिलेशन वाली वीडियो, मैंने जो एक वीडियो है उसमें रिलेशन के ये जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आते हैं, उसकी बेस्ट ट्रिक पूरे यूट्यूब पे जो बेस्ट ट्रिक मैंने आपको डाली हुई है, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। सेकेंड्स में आप उसके आंसर कर सकते हैं। उसकी सीरीज देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आप जो वीडियो है ब्लड रिलेशन करके उसमें देख सकते हैं, आपको इसका बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, क्या पूछा है, ये आपको दे दिया है a प्लस बी। ठीक है, ये सब आपको दिख ही रहा होगा। सीधे सवाल पे आते हैं। यदि p भाग r प्लस s s q, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो आपको क्या है, हम पहले देखो सारे ऑप्शन p q के बीच के हैं ना, तो हम p q का रिलेशन ऑलरेडी निकाल लेते हैं, और ये सब मैंने आपको बताया हुआ है वीडियोज में कि किस तरीके से हमें इसको निकालना होता है। प्लस का साइन है, प्लस के साइन का मतलब है ये पिता है, फिर से प्लस का है, पिता का पिता यानी क्यू का दादा है, और पिता की बहन वो दादा की बहन, रुक जाइए, हाँ ठीक है, नहीं बेटी, सॉरी, भाग का मतलब है बेटी। दादा की बेटी कौन हुई, बुआ, यानी पी जो हुई वो क्यू की बुआ हुई, तो आंसर आ गया पी क्यू की बुआ है। ठीक है, बस यही करना है हमें। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के बाद 2 पूर्वानुमान 1 और 2 शामिल हैं। आपको कथन और 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है इनमें से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। पहला कथन, केवल अंक पा लेना ही शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, केवल अंक पा लेना यानी कि शिक्षा का ये लक्ष्य है अंक पाना भी, लेकिन केवल एकमात्र नहीं है। तो पूर्वानुमान क्या है, अंक रोजगार प्रदान नहीं करते। तो देखिए वैसे भी पॉजिटिव, मतलब आपको ये बोला गया है अंक पा लेना केवल एकमात्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई मतलब नहीं होता, अंक भी जरूरी है लेकिन केवल एकमात्र नहीं है। तो रोजगार प्रदान नहीं करते ऐसा नहीं बोला जा सकता। दूसरा, अंकों से हमें शैक्षिक संस्थानों में सीटें मिलती हैं। देखिए ऊपर ही हमें क्लियर किया है केवल अंक पा लेना शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, इसका मतलब एकमात्र नहीं है लेकिन लक्ष्य तो है नहीं है। तो अंकों से हमें शैक्षिक वो संस्थानों में सीटें मिलती हैं, हाँ भाई ये इसका पूर्वानुमान है, तो इसका मतलब है आपको केवल डी सही हुआ, केवल पूर्वानुमान 2 निहित है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे दिया गया प्रश्नों 2 कथनों, मतलब कथन है फर्स्ट और सेकंड से मिलाकर बना है। आपको तय करना है कि कथनों में दिए गए डेटा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ये पर्याप्त और पर्याप्त वाला जो चैप्टर है आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा, ये अपने जो यूपी के एग्जाम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा ऊपर से आने लगा है। मतलब पहले ये क्वेश्चंस कम देखने को मिलते थे, लेकिन अगर लास्ट वीडियो का एग्जाम देखेंगे, ये यूपी पुलिस देखेंगे, तो इसमें पर्याप्तता के सवाल आपको 2 से 3 से 4 सवाल आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक डिटेल्ड लेक्चर जो है वो मैं इस चैनल पे डालूंगी, यानी जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें पूरा कवर करेंगे किस तरीके से क्या है। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। स्तंभ क्यू के संदर्भ में पी की दिशा। देखिए पहला जो हमें पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है स्तंभ पी एक्स के दक्षिण में है, तो एक्स के दक्षिण में पी है। ठीक है भाई, जो हमेशा बाद वाले कंडीशन के लिए आते हैं यानी एक्स के लिए, जो बी के पूर्व में है, तो
तो बी के पूर्व में है, यानी बी इसके पश्चिम में होगा। अब देखो ये बी के पूर्व में हो गया, बी इसके पश्चिम में हो गया, ठीक है। स्तंभ क्यू स्तंभ बी के उत्तर में है, तो बी के उत्तर में आ गया क्यू। क्या हम बता सकते हैं क्यू के संदर्भ में पी किस दिशा में है? हाँ भाई, क्यू के संदर्भ में पी की ये दिशा है, और ये वाली जो दिशा होती है, अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये होती है पूर्व और ये होती है दक्षिण, इन दोनों को मिला के बनती है दक्षिण पूर्व। तो हमने आंसर कर लिया, तो पहला कथन पर्याप्त है। दूसरा देख लेते हैं। सेकंड है स्तंभ पी स्तंभ बी के दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व जो है वो ही हो गया, पी जो है वो बी के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है भाई। आगे स्तंभ एक्स स्तंभ क्यू के दक्षिण पूर्व में है। देखो अब एक्स और क्यू, इससे तो कोई रिलेशन निकला नहीं, एक्स और क्यू अलग दे दिया, एक्स क्यू के दक्षिण पूर्व में, तो एक्स। अब क्या हम इन दोनों से इन दोनों को लिंक कर सकते हैं कि भाई पी और क्यू को कैसे लिंक करेंगे? यहाँ बीपी दिया है, इससे नहीं निकाल सकते, तो केवल पहला पर्याप्त है। और ऐसा ऑप्शन जो दे रखा है ये ए दे रखा है। कथन पहले में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल यही कंडीशन हमारी आ रही है, आप देखेंगे यहाँ पे पहला पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में असंगत ज्ञात करें। असंगत का मतलब है, देखिए थोड़ी सी सीरीज में जो होता है ये हिट ट्रायल भी होती है और प्रैक्टिस बेस्ड रहती है। अगर आप यहां से देखेंगे तो लगभग 21 चौक 84, ठीक है, और 4 और 5 के बीच का गुणा हुआ है। इतनी लंबा गैप ज्यादातर गुणा में ही होता है, 6 या 18 और यानी 3 और 4 के बीच में। तो हमें समझ में आ रहा है ये जो गैप है वो गुणा 3 4 के बीच में है, ये 4 5 के बीच में है ना। और यहाँ हम देखेंगे ये जस्ट आधा हो रहा है, तो सीरीज कहीं ना कहीं जो है वो कैसे है, 320 का जस्ट हम अगर हाफ कर देंगे, इस तरीके की सीरीज देखिए, जब एक घट के बाकी बढ़ रहे हों तो सीरीज जहां तक जो होती है उसका जो बेस होता है वो ज्यादातर हाफ मल्टीप्लाई से स्टार्ट होता है, ठीक है। जहां पे एक से ये बढ़ रहा है, अब नेक्स्ट तो हो सकता है ये गलत हो, ठीक है, बाकी सब बढ़ते जा रहे हैं, तो सीरीज का जो आधार है वो ज्यादातर यही होता है। तो इसको हाफ करेंगे 160, फिर इसमें क्या किया गया, 160 का अगर हम 1.5 निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 220। फिर हम मान लीजिए 220 का इतना ही आएगा ना, हाँ 220 का अगर हम 2.5 से करेंगे 220 आएगा, 160 एक 160 और हाफ करेंगे तो 80, सॉरी 240 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 240 को अगर हम 2.5 से गुणा करेंगे तो फिर 600, फिर हम 600 को 3.5 से करेंगे तो ये 2100, इस तरीके से। फिर 2100 को हम 4.5 से करेंगे तो 9450। तो सीरीज जो गड़बड़ है वो कहाँ पे है, 240 होना चाहिए था, यानी 120 गलत है। अगला, निम्नलिखित दोनों कथनों को सही माने। जब तक दारा क्रिकेट नहीं खेलता अमर क्रिकेट नहीं खेलेगा, ठीक है। दारा केवल रविवार को क्रिकेट खेलता है, कल शनिवार होगा। अगर कल शनिवार है तो आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है आज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा निष्कर्ष सही है। पहला, दारा और अमर एक टीम में है, नहीं भाई, एक दिन में खेलेंगे तो इसका मतलब नहीं टीम भी सेम होगी। दारा ने कल क्रिकेट खेला था, भाई दारा तो केवल रविवार को खेलता है, आज शुक्रवार है तो कल तो गुरुवार होगा, उसने नहीं खेला होगा। दारा कल क्रिकेट खेलेगा, आज शुक्रवार है तो कल शनिवार होगा, दारा तो यही बचा, दारा ने कल क्रिकेट नहीं खेला था, हाँ भाई कल गुरुवार था, उसने क्रिकेट नहीं खेला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नीचे दिया गया कथन दो प्रश्नों, मतलब नीचे दिया गया कथन प्रश्न 2 कथन 1 और 2 से मिलकर बना है। आपको ज्ञात करना है कि क्या कथनों में दिए गए डेटा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। आप देख रहे हैं एक पर्याप्तता का सवाल पहले आ चुका है, ये दूसरा सवाल है, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्याप्तता के सवाल आपको काफी सारे एग्जाम्स में मिल जाएंगे। यूपी के लेटेस्ट एग्जाम्स में बहुत पूछा जा रहा है ये टॉपिक, ठीक है। तो हम अपनी क्लासेस में बहुत बेसिक से लेके इसके सारे एक डिफिकल्ट लेवल तक के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए, तो दोनों कथनों को वही आ गया, पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कक्षा में कितने छात्र हैं ये पूछा है। तो पहला पॉइंट, टीना का नीचे से 19वां स्थान है। तो मान लीजिए एक यहाँ पे है, यहाँ पे टीना है और नीचे से ये वाला जो स्थान है वो कौन सा है, 19वां। जो नीतू से 4 स्थान ऊपर है, यानी नीतू इससे 4 स्थान नीचे होगी और नीतू इससे 4 स्थान नीचे होगी, तो अगर नीचे से देखेंगे तो ये स्थान कितना होगा, 19 में से 4 घटा देंगे तो 15वां, ठीक है। यही तो हुआ, नीचे से 15 और ये टीना 4 स्थान ऊपर है तो 19 हो गई। क्या इससे हम बता सकते हैं कक्षा में कितने छात्र हैं? हम कैसे बता सकते हैं भाई, क्योंकि हमें नहीं पता ऊपर तक इसके कितने छात्र हैं। तो पहले पॉइंट से तो नहीं निकलना। सेकंड पॉइंट से,
अतुल का स्थान शीर्ष से 7वां है, तो मान लीजिए अतुल है और ये 7वें स्थान पे है, ठीक है। और जो तरुण से 8 स्थान ऊपर है, तो तरुण इसके 8 स्थान नीचे होगा, तो +8 कर देंगे तो तरुण का ऊपर से कौन सा स्थान हो गया, 15वां, ठीक है। और जिसका स्थान नीचे से 30वां है, किसका, तरुण का, तो देखिए ऊपर से ये वाला स्थान 15वां हो गया, नीचे से ये वाला स्थान कितना हो गया, 30वां हो गया। और जब ऊपर नीचे से दोनों स्थान दे दिए जाते हैं दोनों तरफ के, तो उन दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दिया जाता है, तो आंसर आ गया 44। हमें 44 नहीं लाना, बस इतना बताना था कि कौन से पॉइंट से ये आ रहा है। और अगर आपको अभी ये चीज नहीं निकालना आती, ये क्रमांक परीक्षण से सवाल है जो आपको पर्याप्त करके पूछ लिया गया है। जो सवाल टॉपिक है वो क्रमांक परीक्षण से है। इसकी क्लास हो चुकी है रैंकिंग एंड ऑर्डर की। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर में, तो एक एक सिंगल चीज आपको उसमें समझाई गई है। आप वीडियो देख ले, रैंकिंग एंड ऑर्डर के दोनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से आज के बाद अगर आप देख लेंगे वीडियो, तो पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। तो इसका जो पॉइंट होगा वो है, कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले ही प्रश्न देने के लिए पर्याप्त है, जबकि 1 में दिया गया डेटा प्रश्न देने के लिए, उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में वो विकल्प ज्ञात करें जो प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। गुलामी, स्वतंत्रता, तो हम देख रहे हैं गुलामी और स्वतंत्रता एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार से अधम माने यानी एक तरीके से बुरा, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा उत्तम, ठीक है। तो उत्तम आ जाएगा इसका आंसर बी। नेक्स्ट, एक खेल के मैदान में आनंद, भास्करन, चिन्नी, डेविड और एडवर्ड उत्तर की तरफ मुख किए हुए हैं, नीचे लिखे अनुसार खड़े हैं, ठीक है। भास्करन डेविड के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पे है, तो मान लीजिए भास्करन डेविड के दाईं ओर है, तो डेविड इसके बाईं ओर होगा। और कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, 40, ठीक है। आनंद भास्करन के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, लगा दिया हमने। चिनी डेविड के पश्चिम में, देखिए डेविड के पश्चिम में, तो इधर ही आएगा, ठीक है। पश्चिम में चिनी है, डेविड के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। और एडवर्ड आनंद के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए आनंद के उत्तर में 60 तो भास्करन है, 30 और ऊपर हो जाएगा, और यहां कौन है, एडवर्ड। चलिए देख लेते हैं सवाल। उस व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन है जो भास्करन की बाईं ओर है, तो भास्करन कहां गया, ये रहा। और भास्करन के बाएं ओर कौन है, डेविड और चिनी दोनों ही हैं। इनके उत्तर पूर्व में पूछ लिया है, तो दोनों के ही उत्तर पूर्व में कौन है, एडवर्ड, तो आंसर हो गया एडवर्ड। नेक्स्ट, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के बाद 3 तर्क 1, 2, 3 शामिल हैं, आपको तय करना है कौन सा तर्क मजबूत है। कथन, धूम्रपान करने वाले और शराबियों की संख्या कम करने के लिए कदम के रूप में पिछले 4-5 वर्षों से सेंसर बोर्ड फिल्मों में धूम्रपान और शराब पीने से जुड़े दृश्यों को हटाने पर जोर दे रहा है। तर्क पहला, लोग धूम्रपान करने और शराब पीने के लिए फिल्मों से प्रेरित होते हैं। देखिए ऊपर जिस तरीके से हमें कथन दिया है उससे हमें साफ नजर आ रहा है कि कोई चीज अगर हटाने की बात पे जोर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि जो चीजें अगर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई चीज की जाती है तो इसका मतलब है इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है। हाँ भाई, लोग धूम्रपान और शराब पीने के लिए प्रेरित होते होंगे तभी उसको हटाने पर जोर दिया जा रहा है, तो पहला तर्क सही है। दूसरा, 4-5 साल पहले धूम्रपान करने और शराब पीने के लिए लोग फिल्मों से प्रभावित नहीं होते थे, ये चीज गलत है। देखिए ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 4-5 साल पहले क्या होता था इस वाले कथन के अकॉर्डिंग। फिर तीसरा, सेंसर बोर्ड की कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही है, जिम्मेदार कोई भी चीज हटाने की बात की जाए ना, या कोई भी चीज किसी भी सुधार की बात की जाए तो ये उस बोर्ड का जिम्मेदारी बनती है, उसके प्रति वो अपना कर्तव्य निभाए। ठीक है, तो पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, ये आ गया न्याय निगमन से सवाल। आपको इसकी भी वीडियो बहुत जल्द इस चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं कोई शॉर्ट ट्रिक और कुछ नहीं बताने वाली हूँ आप लोगों को। एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसे मेथड से कराऊंगी ये कि फिर आप चाहे बैंक लेवल पे बैठिए, चाहे रेलवे, चाहे एसएससी, पुलिस, एसआई, किसी में भी आपको इस चैप्टर से कभी कोई क्वेश्चन कितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, कितना भी आपको घुमा दिया जाए, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले कथन देखते हैं। सभी वर्ग व्रत हैं, तो मान लीजिए ये वर्ग हैं, सभी वर्ग क्या हैं, व्रत। कुछ आयत व्रत हैं, ठीक है भाई मान लिया। कुछ त्रिकोण आयत हैं, ये बन गया। और सभी त्रिकोण
षटभुज हैं तो त्रिकोण षटभुज, ठीक है, ये हो गया। कुछ त्रिकोण वृत्त हैं, देखो त्रिकोण का गोला ये रहा, जो दिख रहा है वही सही होगा, जो नहीं दिख रहा वो गलत। नहीं दिख रहा, इसका गोला यहां खत्म हो रहा है, इसका गोला नहीं। दूसरा, कुछ आयत षटभुज हैं, आयत और षटभुज का यहाँ पे आके कनेक्शन हो रहा है, ठीक है। कुछ त्रिकोण आयत और वृत्त दोनों हैं, कुछ त्रिकोण आयत भी हैं और वृत्त नहीं, भाई वृत्त का गोला तो यहीं खत्म हो गया, नहीं है। और कुछ वर्ग षटभुज हैं, वर्ग ये रहे, षटभुज ये रहे, कोई कनेक्शन ही नहीं है, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 153। सभी राजा रानियां हैं, तो सभी राजा रानियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कुछ रानियां सैनिक हैं और सभी सैनिक चोर हैं। चलिए ठीक है, कुछ राजा चोर हैं तो कुछ राजा चोर, देखिए राजा का गोला यहीं खत्म हो रहा है, चोर का गोला कोई इनका कनेक्शन नहीं है, गलत। कुछ चोर रानियां हैं, हाँ भाई चोर और रानियों का ये कनेक्शन सही है। और सभी राजा चोर हैं, राजा और चोर का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, गलत। तो इसमें केवल दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में असंगत ज्ञात करें। दोबारा से ये रिपीट है, एक सीरीज हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें बहुत सीधा सीधा सिंपल है, इसमें 9 का गैप है, फिर इसमें 9 के बाद 11, 9 के बाद 11 का है, तो कहीं ना कहीं सीरीज सुनते ही हमें लगेगा 9, 11, 13, 15 ये सीरीज हो सकती है। तो यहाँ पे 12 का गैप है, यहाँ कितने का होना चाहिए था, 13। अगर 53 होता और 53 के बाद 68 होता तो इसमें कितने का गैप होता, 15। और ये यहाँ पे आप देखेंगे 68 से 85, 15 के बाद 17, तो सारे सही बैठेंगे अगर हम 52 की जगह 53 कर दें। तो जो आंसर गलत है वो है 52, यानी सीरीज जो है वो 9, 11, 13, 15, 17 के डिफरेंस की है। नेक्स्ट, ये फिर से देखिए, आप दोबारा देख रहे हैं, रिलेशन का सवाल जो आए हैं वो तीसरा ये सवाल है रिलेशन में, जिसमें दूसरा सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है। लेटेस्ट जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें अगर रिलेशन के 3 या 4 सवाल होते हैं, 3 होते हैं तो 2 उसमें कोडिंग वाले सवाल होते हैं। और इसका बहुत ही बेहतरीन सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको करवा चुकी हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप इसकी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और इसकी वीडियो ब्लड रिलेशन की देख सकते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड में सवाल होता है, आपको ये दे रखे हैं, आपसे पूछा एक्स वाई का अंकल है, तो इस रिलेशन के हिसाब से एक्स वाई का अंकल कैसे आएगा, या तो माँ के, देखिए माँ के भाई ही अंकल हो सकते हैं, बहुत कॉमन सी चीज है, क्योंकि यहाँ पे बहन की माँ, माँ के भाई कोई तो नहीं हो सकते, माँ के भाई, तो माँ के भाई के लिए एक गुणा और एक प्लस जिसमें होगा, हमें वही वाला ऑप्शन देखना है। अब ऐसा 2 में हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, एक इसमें हो रहा है, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपसे क्या पूछा, एक्स अंकल है, तो प्लस का मतलब क्या है, ऊपर ये भाई आ गया और ये माँ, और यहाँ पे पहले आ गई माँ और यहाँ पे आ गई माँ के भाई, तो आंसर हो गया ये वाला सही, ठीक है। तो हमें पता था माँ के भाई ही अंकल आएंगे इन रिलेशंस के अकॉर्डिंग, तो हमें इन दोनों साइन के ऑप्शन देखने थे। और ज्यादा जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर सुमी स्कूल जाती है तो ही उसकी कक्षा होगी, अगर सुमी जल्दी उठता है तो वह स्कूल जाएगा। यदि एक कथन सत्य है तो निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सुमी क्रिकेट खेलने गया था, मतलब वो जल्दी उठा था, क्रिकेट से मतलब नहीं है। सुमी की कक्षा नहीं थी, मतलब वो स्कूल नहीं गया था, ऐसा भी नहीं कह सकते। सुमी सोमवार को स्कूल गया था, मतलब वो जल्दी उठा था, हाँ भाई ये सही है, क्योंकि ये बोला गया है ना, अगर जल्दी उठता है तो स्कूल जाएगा, तो स्कूल गया था इसका मतलब वो जल्दी उठा था, ठीक है। बहुत ही ईजी से है। उसका चयन करें जो विकल्पों से भिन्न है, मटर, ठीक है, मूंगफली और दालचीनी और सेम। हम देख रहे होंगे सब बीन्स टाइप, यानी कि एक दाने टाइप आ गए, और दालचीनी एक मसालों में वो अलग आ गई दालचीनी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो दालचीनी, ठीक है। अगला, अगर एक विशेष कोड भाषा में तंजौर को ये लिखा गया है तो उस कोड भाषा में मदुरई को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए अगर आपको ABCD जितने नंबर्स पे आते हैं वो नहीं याद है तो आप कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, इससे ज्यादा इजी तरीका मतलब ये A से Z तक याद करने का हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप एक बार कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए T और W में 3 का अंतर है, A और D में भी 3 का अंतर है, N और Q में भी 3 का अंतर है, J और M में 3 का अंतर है, यानी 3 प्लस है, तो 3 प्लस होगा तो M में 3 प्लस करेंगे तो P आता है, A में करेंगे तो D आता है, D में करेंगे तो G आता है, U में करेंगे तो X आता है, R में करेंगे तो U आता है, A में करेंगे तो D और I में करेंगे तो L।
मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन है, PDGXUDL। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में 6 चित्र दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ये रहा Q, और उसके आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा चित्र श्रृंखला में फिट नहीं बैठ रहा। तो अगर मैं देखूंगी तो देखिए ये 4, इसमें 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें से ये एक नया एलिमेंट है, बाकी ये इसमें है। ये इसी को रोटेट करके ये इसी का हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये यहाँ से गायब है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें देखेंगे तो कोई ये वाला एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है, बस रोटेट कर दिया गया है। बाकी सब में आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट है, केवल पहला वाला ऐसा है जिसमें एलिमेंट जो है वो 1 सिंगल कर दिया है, जबकि डबल होना चाहिए था, इसलिए आंसर हो गया असंगत। ये है, फिट नहीं बैठ रहा। और देखिए लास्ट जो वीडियो थी उसमें एक सवाल जो था वो रह गया था। ठीक है, जो हम मतलब टोटल मिला के हम 120 से स्टार्ट किए थे, उसमें अभी तो एक सवाल और है 135, ये जो सवाल था रह गया था, हम ये भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी 160 लास्ट क्वेश्चन जो था वो ये देखते हैं। अगर एक विशेष कोड भाषा में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग आ गया, डेमोक्रेट को देखिए डी से एफ क्या कर रहे हैं, +2 है, फिर ई से सी -2, फिर एम से ओ -2, फिर m से o +2, फिर o से m -2, यानी +2 -2 की सीरीज है। तो उस तरीके से अगर हम करेंगे तो m में +2o, o में -m, n में +2p, फिर a में -2z, तो OMPZ। अगर हम ऑप्शन देखेंगे ऐसा C है, बस इतने में ही आंसर कर सकते हैं हम, हमें आगे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 8, मुझे लग रहा है ये मिसप्रिंट हो गया है एक्चुअल में, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, एक ही Z। ठीक है, ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो, जिसने पेपर्स बनाए हैं तो यहाँ पेपर जो है गलती हो सकती है। Z एक ही आएगा, क्योंकि सब में 8 वर्ड्स हैं, इसमें 9 हो गया है, डबल Z है, इसको हटा देते हैं, आंसर यही रहेगा। ठीक है, और लास्ट एक सवाल जो 135 सीरीज में रह गया था उसको हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं। ये है एक अंतरालों में अनुक्रमिक रूप से जाने, और ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो इसको करने का सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो क्या रहता है कि हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें आप देख रहे हो कि XYZ की एक तरीके से सीरीज है, तो मुझे तो लग रहा है ये जो सीरीज है वो XYZ हमें सब में पूरा करना है, यानी 3 3 3 3 जो है आप देख भी रहे होगे। देखो यहाँ पे Z की कमी है, यहाँ पे X की कमी है, यहाँ पे Y की कमी है, यहाँ पे Y की कमी है, यहाँ पे X की कमी है, यहाँ पे Z की कमी है। तो देख लेते हैं ZXYYXZ, ZXYYXZ सी ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा हमने एक शिफ्ट का पूरा कंप्लीट, जो 40 क्वेश्चंस का सेट था 2020, एक शिफ्ट का एक पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसी तरीके से प्रीवियस लास्ट टाइम जितने भी यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट्स थे वो हम सारे पार्ट 2 पार्ट में लगा लेंगे। ये आपका एक पेपर के 2 पार्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कंप्लीट समझ आ गया होगा। इस तरीके से प्रैक्टिस से हमें बहुत आइडिया होता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, हमें किस तरीके से उनको अप्रोच करना है। ठीक है, और बाकी हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वो तो कंटिन्यू रहेंगी, डे 1 डे 2 करके, उसमें सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। रीजनिंग के ए से लेके जितने भी डिफिकल्ट लेवल हैं चैप्टर वाइज वो हम सारे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इसके प्रैक्टिस सेट के साथ और नेक्स्ट क्लास में जो डे 1 डे 2 करके चल रहे हैं। ठीक है, थैंक्स अगेन।